जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता की चौथी कहानी का श्रवण करेंगे। एक राजा की रानी बहुत कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को रात में नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, हे प्रिय, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी ने कहा कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ रही है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसक रही है। कल सुबह होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते और मेरे जीते जी भला ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने कहा, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी को सुनकर राजा ने अपने मन ही मन कहा कि देववाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। रानी को अवश्य ही हो सकता है बोझा ढोना पड़े, किंतु यह भी तो हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूँ तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुद्र में डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे पियर भेज आएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ पर उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकालकर जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को पानी से बाहर निकालकर उसे महल में भेजकर अपने सोने के कमरे में रखने का हुक्म दिया। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उसी समय पहरेदार वहां से हट गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला और उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझे त्याग देगा। इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसी अनुसार उसने रानी के जेवर और कपड़े सब उतरवा दिए तथा मैले कुचेले और फटे पुराने कपड़े उसे पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा है कि इसमें क्या है? तब रानी ने तपाक से जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारी सी दिखने वाली एक स्त्री नजर आई। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वहाँ पर यह लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह हम किसे दें, देवयोग से। उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच जाति की नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने से कोई इनकार नहीं है, किंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता है। इसकी पूजा भला मैं कैसे करूँगी? तब वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहा करेंगी। तुम भी रोजाना कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी। तब तक दशा माता चाहेगी तो अवश्य ही तुम्हारी दशा बदल जाएगी।
तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता हुई कि रानी को तो संदूक में रखकर बहा दिया, किंतु उसका कोई समाचार अभी तक नहीं मिला कि आखिर क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। इसलिए राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से कहा कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बेचारी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प और विकल्प करती थी कि मैं पराये पुरुष का भला शरीर कैसे छूऊंगी, पर कहते हैं ना कि मजबूरी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उसे भी मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पद्म दिखाई दिया और रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्योरी दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तब वह डरते डरते बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ और आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ और तुम्हें भार ढोना था और वह ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, किंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को बड़ी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल कर आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा और इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। तब रानी ने पूछा कि भाई आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, किंतु तुमने तो उसे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाई। क्या इसीलिए उसे मैंने तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया यह तो एक बंद संदूक में आई थी, नदी में बहती हुई आई, हमें क्या पता था कि यह मेरी भाभी है। उसने फौरन ही अपनी दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप से मेरे पास बुलाकर लाओ। जब लकड़ी वाली आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। थोड़े दिन बहन के पास रहने के बाद वह राजा अपनी रानी के साथ अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती और धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा कि आज से अमीर गरीब सभी लोग दशा रानी के गंडे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिन फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे। सभी का कल्याण हो। बोलिए दशा माता की जय हो।